हमारी जान को खतरा है। कुछ भी हमारे परिवार में किसी को कुछ भी होता है तो सीधा सीधा इल्जाम बत्रा जी पर जाएगा। हमारे बच्चे अनसेफ हैं, छोटे छोटे बच्चे। नितिन अरोड़ा और विपिन अरोड़ा को आज से साल भर पहले भी कम से कम 8-8, 10-10 स्टिचेज आए। वो सारे मेडिकल प्रूफ, सारे वीडियोस सब हमारे पास हैं। 2012 में ये कांग्रेस के थे और इतने भ्रष्ट उन्होंने भ्रष्टता की है 2012 में। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि भाजपा के पास कौन सा अच्छा ऐसा पंचगव्य। पुलिस ने कहा है कि जो कोर्ट कहेगा वो मान्य होगा, आप नहीं छेड़िए वो नहीं छेड़िए। इसके बावजूद उस दिन संडे को रात को 8:40 पे 15-20 लड़के हमारे घर के बाहर आए। अब हमने उनका कहा कि आप कहें कि हमें तो ये होटल किराए पे दिया हुआ है और हम यहाँ रहेंगे, हम ताला तोड़ के रहेंगे। बहुत हो गया गुंडागर्दी। अब उत्तराखंड की बेटी आ चुकी है, अब नहीं चलने दूंगी यहाँ पर गुंडागर्दी आपकी। जब मालिक मौजूद हैं, वो बेचना नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती। धामी से भी कहना चाहती हूँ, ऐसे लोगों को आप मंत्री बनाने की सोच रहे हो, जरा इनकी हिस्ट्री पता करो। तमाम सरकारी जमीन भी इन कब्जे करते हैं, प्राइवेट जमीन भी कब्जा करते हैं और रिश्वत में पैसा लेते हैं, तब भी दुकान नहीं देते। आप सब लोग परसों के घटनाक्रम से बहुत अच्छी तरह परिचित है कि क्या हमारे साथ हुआ, क्या साजिश रच के हमारी संपत्ति को हत्याया जा रहा है, कौन हत्या रहा है, कैसे हत्या रहा है। आज हमारा ये सारा परिवार इकट्ठा हुआ है। एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जिससे आपके माध्यम से सब तक सही घटना को पहुंचाया जा सके। आप सब जानते होंगे कि कैम्ब्रिज बुक डिपो वाले स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी यहाँ सन 1935 में आए थे और सन 39 में उन्होंने अपनी दुकान खोली थी कैम्ब्रिज बुक डिपो के नाम से। और बड़ी मेहनत करके उन्होंने एक संपत्ति सिविल लाइंस में मुख्य डाकघर के सामने बनाई है, जिसका हाउस नंबर 820 और 821 है, जिसके एक छोटे से पार्ट में न्यू लगुना होटल रेस्टोरेंट चल रहा है। उस रेस्टोरेंट उनकी डेथ के बाद तीनों भाई लोग वहाँ संपत्ति में कंबाइंड रूप से संयुक्त रूप से रहते आ रहे हैं और एक वो रिहायशी एरिया है। तीनों भाइयों के संपत्ति संयुक्त काबिज में है। उस संपत्ति को लेकर प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता जो छात्रवृत्ति घोटाले में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने पिताजी के सबसे छोटे भाई कृष्ण चंद अरोड़ा से सन 2022 अप्रैल में एक रजिस्ट्री कराई अपने नाम, जिसमें कि फ्रंट का आधा हिस्सा उन्हें बेच दिया गया। इवन कि जो हमारे घर में अंदर आने जाने का रास्ता है वो तक बेच दिया गया। उसमें रजिस्ट्री का आधार बताया गया कि पारिवारिक बंटवारा से कृष्ण चंद अरोड़ा को मिली है। जब तक आज तक कोई लिखित, कोई मौखिक, किसी भी तरह का कोई पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है और ना ही आज तक कोई हुआ है, किसी न्यायालय के द्वारा भी नहीं हुआ है, लेकिन वो वहाँ दिखाया गया। उसकी आपत्तियाँ हमने ये खबर हमको, ये रजिस्ट्री हमसे छुपाई गई और 15 अगस्त को हमें ये पता लगी 2022 में। उसी दिन हमने कोतवाली में तहरीर दी, सब डिपार्टमेंट्स में दिया गया कि यह आप रजिस्ट्री सही नहीं है, इसमें जो मालिकाना हक विक्रेता का दिखाया गया है वो उसके पास नहीं है। ये एक संयुक्त संपत्ति है, HUF की संपत्ति, इसे ऐसे एक वारिसान नहीं बेच सकता है। वो कम से कम 1 साल हो गया लेकिन उस पर कुछ सही कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। उसके चलते चलते इन्होंने नगर निगम में नामांतरण के लिए, क्योंकि एक रजिस्ट्री होना किसी को मालिकाना हक नहीं देता, उसका दाखिल खारिज कराना पड़ता है। नगर निगम में प्रदीप बत्रा और शरद गुप्ता ने नामांतरण के लिए पद डाला। हमारी आपत्ति वहाँ पहले से थी, तो उन्होंने उस पद उनके नामांतरण पर लिख दिया है कि यह संपत्ति स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी के नाम है, कृष्ण चंद अरोड़ा का यहाँ कोई नाम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी पहले बताएं कि कैसे इनके पास आ रही है। तो उन्होंने वहाँ वो आपत्ति लगा दी है। इस सब के घटनाक्रम के होते देख और आज तक का डेट है कि आज तक जो संपत्ति उनको श्री कृष्ण चंद अरोड़ा ने बेची, उन पे कोई उन्होंने कब्जा नहीं लिया है। वो अभी भी तीनों भाइयों के संयुक्त रूप में प्रयोग हो रही है। हमारा अंदर आने जाने का रास्ता भी उसी संपत्ति में आता है जो बेचा गया है। इसके बाद अभी हम लोग बाहर गए हुए थे, तो 3 जुलाई 2023 को प्रदीप बत्रा और शरद गुप्ता जी ने, जो कि प्रदीप बत्रा विधायक है रुड़की का, उन्होंने और शरद गुप्ता जी ने 2 रजिस्ट्रियाँ और बनवाई। इस बार उन्होंने, जो हमारे पिताजी के छोटे भाई हैं स्वर्गीय श्री जवाहरलाल अरोड़ा, उनके वारिसान हैं उनकी पत्नी रंजनी अरोड़ा और पुत्र है सचिन अरोड़ा, सुमित अरोड़ा, उनको क्रेता दिखा के विक्रेता ने रजिस्ट्री ली। 2 रजिस्ट्रियाँ बनाई गई, एक रजिस्ट्री अपने और शरद गुप्ता के नाम बताई विधायक जी ने, एक रजिस्ट्री विधायक जी के बेटे और शरद गुप्ता जी के बेटे के नाम बनाई गई। 2 रजिस्ट्रियाँ बनाई गई। उसमें भी सेम दिखाया गया
कि यह संपत्ति स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी स्वर्गीय श्री जवाहरलाल अरोड़ा के वारिसानों को पारिवारिक बंटवारे से मिली है, लेकिन उसमें भी कोई पारिवारिक बंटवारा वहाँ इन्वॉल्व लिखा नहीं गया। उस रजिस्ट्री में यह नहीं लिखा गया कि किस रजिस्ट्री संख्या में वो पारिवारिक बंटवारा रजिस्टर्ड है, कुछ भी ऐसा में बस ये बोला गया कि पारिवारिक बंटवारा। जब हमने पारिवारिक बंटवारा बताया मांगा उनसे, तो कोई हमें पारिवारिक बंटवारा दिखाया नहीं जा रहा। उसमें भी उन्होंने क्या किया कि आधी संपत्ति जो आगे का फ्रंट बचा था उसे उन्होंने उनको बेच दिया। अब आगे का 46 फीट फ्रंट है, 20 फीट एक भाई के नाम आ गया, 20 फीट दूसरे भाई के नाम आ गया, तो तीसरे भाई के नाम कुछ भी नहीं आया। भाई अगर बंटता तो प्रॉपर बंटता कि हाँ 3 हिस्से थे, 2 हिस्से उन्होंने ले लिए, लेकिन आगे का सारा जो बेशकीमती हिस्सा है वो उनके नाम है और पारिवारिक बंटवारे से हुआ है, जबकि आज तक किसी से भी कोई पारिवारिक बंटवारा ना मौखिक ना लिखित ना किसी न्यायालय द्वारा हुआ है। और बत्रा जी कहते हैं कि मेरे पास यह संपत्ति, तो उन्होंने अभी संडे को पिछले इतवार को अपने कुछ लोग भेज के उस होटल पे न्यू लगुना होटल पे कब्जा करना चाहा। तो वहाँ हम थे, वहाँ निकल रहे थे बाहर, तो हमने देखा ये सब कि वो ताला तोड़ रहे हैं। तो हमने कहा आप यहाँ कैसे आए हैं? तो उन्होंने कहा जी हमें जो प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता ने भेजा है, उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीद लिया, उन्होंने कहा आप जाके वहाँ अपना सामान भरो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ये उन्होंने नहीं खरीदी है, और इन्होंने जो 3 रजिस्ट्रियाँ बनाई हैं उसके एवज में हमने एक वाद सीनियर डिवीजन जज के कोर्ट में डाला हुआ है। उस वाद में ये मैं वाद दिखाऊंगा, ये वाद हमने डाला है, इसमें हमने सारा मेंशन किया है कि ये संयुक्त संपत्ति है, कैसे कैसे स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी ने इसको खरीदी है और कब कब खरीदी है, और ये आज तक संयुक्त संपत्ति चली आ रही है। और 3 रजिस्ट्रियाँ जो इन्होंने बनाई है वो यह कह के बनाई है कि एक पारिवारिक बंटवारे से बेचने वाले के पास आई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ये हमने सारा इसमें डिटेल खोली है, एक एक पॉइंट खोला है, कोई चीज़ छुपाई नहीं गई। उसके बेस पे आदेश माननीय जज द्वारा आदेश जारी किया गया कि आप 16/8/2023 को आपको सम्मन जारी किए जाते हैं और 16/8/2023 तक अपने आप डिटेल्स दिए कि आपको यह संपत्ति कैसे कहाँ से आई। इस सब के होने के बाद जब वो लोग वहाँ प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता के 2 बंदे ताले तोड़ के कब्जा करने आए थे, तो उनको ये सब चीज़ बताई गई। तो उन्होंने कहा कि हमें भैया ने प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता ने कहा है कि हमें न्यायालय से कोई मतलब नहीं, जिसको कागज़ देखने हो मेरे पास आ जाए, मैं उसे कागज़ दिखा दूंगा और आप यहाँ काम करिए। हमने कहा आप ऐसे काम नहीं कर सकते, आप ताला नहीं तोड़ सकते, कब्जा नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रदीप बत्रा जी को बुलाता हूँ। उन्होंने फ़ोन किए तो वहाँ मयंक मेहंदी रत्ता और कुछ लोग और आ गए। उन्होंने बहस करनी शुरू करी, ये तो हमारी है कि हम कैसे कब्जा नहीं ले सकते इस पर। तो इतनी देर में आसपास के लोग भी सारे इकट्ठे हो गए। एक लोगों को इकट्ठा देख और एक जना जो वहाँ मीडिया का आ गया, उसने लाइव बनाना शुरू किया। तो धीरे धीरे मयंक मेहंदी दत्ता, एक राणा जी थे और कुछ लोग और जो थे 6-7 लोग, सब धीरे धीरे करके अपना स्कूटर लेके चले गए। इसकी तहरीर हमने कोतवाली में दी है। ये तहरीर है जो हमने कोतवाली में दी हुई है। इसके अपोजिट शरद गुप्ता जी ने एक तहरीर दी है कि उनके जो आदमी आए थे उनसे हमने मारपीट करी, उनको भगा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो लाइव वीडियो उस समय का चला आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ताले तोड़ दिए थे। हमने, क्योंकि ये एक मुकदमा न्यू लगुना होटल रेस्टोरेंट के नाम से हमारा वाद सुभाष चंद्र अरोड़ा वर्सेस बख्शी जी, क्योंकि 2011 में डेथ हो गई थी, उनके बाद उनके वारिसान उस होटल को चला है, उनके समक्ष उनके विरुद्ध हमने न्यायालय में डाला हुआ है, जो कि ADJ 1 में विचाराधीन है, आज की डेट में भी विचाराधीन है। उसमें पक्ष हमारा सॉलिड हो गया है। उसमें न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है उनको, अपोजिट पार्टी पक्षी को, आप कोर्ट केस हार चुके हैं, आप या तो होटल सुभाष जी को खाली करके दे दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो हम इसे कोर्ट के थ्रू खाली करा देंगे। तो उनके वकील ने कहा कि चलिए हम वो आपको करवा देंगे, लेकिन हमारे किराए का क्या हुआ? किराया तो बहुत मोटा ड्यू हो रहा है, करीबन 70 लाख रुपए के करीब उनका किराया हो रहा है। तो जज साहिबा ने कहा कि देखिए हमें तो कब्जा दिलाना है और किराए को अगर आप कम ज़्यादा कराना चाहते हैं तो सुभाष चंद्र जी से बात कर लीजिए, अगर वो कुछ करते होंगे तो कर लीजिए, नहीं तो ड्यू तो आपके ऊपर ड्यू है ही। अब जब केस कोर्ट में चल रहा है, सब कुछ है, मालिक हम हैं, किराएदार वो हैं, तो बत्रा जी का एक बयान आता है कि 12 साल से वो उनके कब्जे में चली आ रही है। तो अगर 12 साल से वो काबिज हैं और शरद गुप्ता जी कहते हैं मैं 14 साल से काबिज हूँ,
अगर वो 14 साल से काबिज हैं तो बख्शी जी जब खुद थे तब से वो काबिज होते, केस वो डालते बख्शी जी के ऊपर। आज हम 8 साल से केस लड़ रहे हैं, किस बेस पे लड़ रहे हैं? हम मालिक हैं तभी तो लड़ रहे हैं। अगर शरद गुप्ता या प्रदीप बत्रा मालिक होते तो वो लड़ते, केस उनके फेवर में कहता कि हाँ इनको दिया जाए। उन्होंने क्यों कहा कि सुभाष चंद्र अरोड़ा जी को दिया जाए? वो इसलिए कि वारिसान वो हैं और ये तीसरे पार्टी है जो बीच में घुस रही हैं। इसको देखते हुए वो जब वहाँ से चले गए, ताले वाले तोड़ दिए थे, तो हमने अपने ताले लगा दिए क्योंकि किराएदार वहाँ आया नहीं, ना बेचने वाला आया ना लेने वाला। कुछ आदमी आए थे, ऐसे कोई भी आदमी आपके प्रॉपर्टी में आए, कोई कब्जा करने लगे, आप कैसे कब्जा दे देंगे? हमने अपने ताले लगाए क्योंकि ताले रात को भी तोड़े जा सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ पट्टी वेल्ड करा दी कि जिससे कोई वहाँ घुस ना सके। और पुलिस भी आ गई, पुलिस ने सारी घटनाक्रम को समझा, वहाँ की वीडियोग्राफी कराई। वीडियोग्राफी कराने के बाद पुलिस आदेश दे के गई जो है स्थिति, जैसे ताले लगे पट्टी लगी वैसी लगी रहेगी। आपका न्यायालय में विचाराधीन है, आप न्यायालय से जो भी आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग है, ना तो आप इसको छेड़ेंगे ना प्रदीप बत्रा जी या शरद गुप्ता जी इसका आपको छेड़ेंगे। ये एज इट इज रहेगी। वीडियोग्राफी हमने कर ली है, इसमें कोई छेड़खानी होगी बिना कोर्ट के आदेश के कुछ नहीं होगा। अब मेरी बात है कि अब बत्रा जी कहते हैं कि मेरे पास 12 साल से है और शरद गुप्ता जी कहते हैं मेरे पास 14 साल से है। अगर ये सब सही है तो लगुना होटल क्यों चल रहा है वहाँ पर? वो अपना बोर्ड लगाते, अपनी प्रतिष्ठान कोई खोलते। लगुना होटल श्री बख्शी जी के नाम से आज तक सेल टैक्स में क्यों चल रहा है? उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों आ रहा है? उनके वर्कर वहाँ क्यों रह रहे हैं? और प्रदीप बत्रा गुंडा है जी, मैं आज आपको लिख के दे रही हूँ ये बात। उसे ज़बरदस्ती का पूरे शहर में सब कुछ चाहिए। हम लोग बदतमीजी पे उतरना नहीं चाह रहे। हमारे बच्चे अनसेफ हैं, छोटे छोटे बच्चे। नितिन अरोड़ा, विपिन अरोड़ा को आज से साल भर पहले भी कम से कम 8-8, 10-10 स्टिचेज आए। वो सारे मेडिकल प्रूफ, सारे वीडियोस सब हमारे पास हैं। ठीक है, आपको किसी को भी वो वीडियोस चाहिए हम आपको देने को दें। प्रशासन ने उस टाइम हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। हम लोग चुप रहे, चलो बाय लॉ चल रहे हैं, बाय लॉ। अरे तुम्हारा कुछ है तो आ जाओ। अगर तुम्हारा कुछ भी है, मैं आप लोगों के बिहाव से भी ये उस बंदे तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर तेरा कुछ है तो आ जाना, तो पेपर दिखा ले। जब मालिक मौजूद हैं, वो बेचना नहीं चाहते हैं, तो ज़बरदस्ती जिन्हें तूने पैसा दिया है, 2 भाइयों को या भतीजों को, उन लोगों को तूने 100 रुपये का 1 रुपया दे दिया। हमें तो ना 100, वो अगर चीज़ 100 की, हमें 200 की भी नहीं बेचनी। जब हमें बेचनी ही नहीं है तो हमारे साथ ज़बरदस्ती क्यों करेगा? अच्छा तुम मालिक है तो आता क्यों नहीं? कपड़े फटेंगे इसलिए नहीं आता है। उसकी विधायकी जो लोगों के बीच में उसने एक दिन, जिस दिन सुबह हमारे साथ ये होता है, उस दिन रात को वो कहता है कि बाहर से महिलाएं बुला के गुंडागर्दी करी गई। मेरी बेटी भी आई हुई है, मैं आई हूँ तो बताओ ये मैं गुंडा थी? मैं अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए नहीं खड़ी हो सकती वहाँ पे? मैं 100 बार खड़ी होंगी, 1000 बार खड़ी होंगी। उस ताले को हाथ लगा के दिखाए। हमारी जान को खतरा है। कुछ भी हमारे परिवार में किसी को कुछ भी होता है तो सीधा सीधा इल्जाम बत्रा जी पर जाएगा। बत्रा जी बोल रही हूँ मैं बस इसीलिए कि अब वो रुक जाएं। जहाँ वो जिस सीमा तक वो पहुँच गए हैं वो अति पार हो चुकी है। औरतों को सड़क पे उतार दिया है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पुलिस वगैरह कुछ नहीं कर रही है। विधायक हैं तो विधायक कुछ भी करेगा। पुलिस करना चाहती है लेकिन करने नहीं दिया, वो करने नहीं दिया जा रहा है उनको। अच्छा आप एक बताइए, अगर 12 साल से या 14 साल से आपके पास काबिज चला आ रहे हैं तो 3 जुलाई 2023 में आपने रजिस्ट्री क्यों कराई? 3 जुलाई 2023 की कौन सी रजिस्ट्री है जो हमारे पास है? प्रूफ है। तूने वो कौन सी रजिस्ट्री कराई है जब तेरे पास तो 12 साल से कब्जा? अगर सही है तो हमने ये संपत्ति कितने लोगों के नाम है आपके बड़ों के? स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी के नाम है, दादाजी के नाम है। एक के नाम है जी, और उनका कहना है कि 3 के नाम है संपत्ति। नहीं। स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी के नाम है। अभी तक बंटवारा कोई भी नहीं हुआ, कोई पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ। उसके जैसे मालिक पिताजी सुभाष चंद्र जी है, वैसी स्वर्गीय श्री जवाहरलाल अरोड़ा है, वैसी किशन चंद्र अरोड़ा है। लेकिन HUF में है, जब कोई पारिवारिक बंटवारा हो या नहीं तो ऐसे कैसे आप किसी बाहर के बंदे को बेच सकते हैं? और वो भी बेच रहे हैं तो आप पोषण दिखा के कि हाँ ये 20 फीट मेरा, ये 20 फीट मेरा, और बीच की 6 फीट की गली बची जो आगे जाके घर में भी नहीं जाती, आगे जाके बंद हो जाती। 2022 में रजिस्ट्री दिखा रहे हो। 25 अप्रैल 2022 की एक रजिस्ट्री है, 3 जुलाई 2023 की 2 रजिस्ट्री है। 2022 में रजिस्ट्री करी जब सो रहे थे क्या आप? जब कहा थे जब आपने आरोप सर फटे। मैडम आपसे क्वेश्चन नहीं है। नहीं लगे हैं, कोई बात। आप जाके कोतवाली में पूछ लीजिए, तहरीर दी आपने गई। प्रेस का सारा तब क्यों नहीं लिया था? आज क्यों ले रहे हैं? आज अति होगी ना कि वो कब्जा करना है। हम तो कानूनन चल रहे हैं, हम कानूनन कोर्ट में गए, हमने उन्हें कुछ कहा नहीं, हम तो कानूनन कोर्ट में गए। कब्जा लेने क्यों नहीं आए आज तक? वो
कब्जा लेते ना, अगर जिस दिन रजिस्ट्री होती है उस दिन बंदा कब्जा ले लेता है, कब्जा क्यों नहीं लिया उन्होंने? आज भी अगर 2022 वाली रजिस्ट्री पे वो कब्जा लेने आएंगे ना, इससे ज्यादा विरोध होगा उनका। वहाँ कब्जा लेके दिखाएं वो। 2022 वाली में कब्जा लिया नहीं, ये 2022 विरोध अगर आप 22 में करते तो ज्यादा अच्छा कब्जा लेने नहीं आए ना तब, मौके पे नहीं आए। 2022 में विधानसभा चुनाव भी था। वो उसका हमारा वीडियो रिलीज हुई है उस टाइम के भी। हमारे घर में हमारे जो किराएदार है उसकी लेबर के साथ मिलके वहाँ से दारू की पेटियां तक सप्लाई हुई है, उनकी गाड़ियों में गई है, उसकी वीडियो तक है हमारे पास। जो हमें थाने में वहाँ पे लाइव हमने वीडियो रिलीज देखिए, करी है। जब आपको भी तभी पता लगा जब वो कब्जा करने आए, आपको नहीं पता था। हम भी एज पर लॉ चल रहे थे। शरद गुप्ता वो ये छात्रवृत्ति घोटाले में जेल जी, गए जी, थे। वही है। अच्छा, अब देखिए रजिस्ट्री में एक गवाह होते हैं। मान लीजिए 3 जनों के नाम रजिस्ट्री है तो तीसरा भाई गवाही देता कि हाँ ये 2 भाइयों के नाम है। उन रजिस्ट्री में गवाह जो क्रेता हैं वही आपस में हैं। एक रजिस्ट्री में प्रदीप बत्रा और शरद गुप्ता जी के बेटे गवाह हैं। कोर्ट में चला गया ना मामले, वहाँ पे दिन हो गया, पुलिस ने आपको कह दिया कि विवादी संपत्ति है, कोर्ट में जाओ। तो आप क्या चाह रहे प्रेस से? हम ये चाह रहे हैं कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता, वो उस संपत्ति पे अपना हक जाहिर करना है तो कोर्ट के थ्रू आए, वहाँ पे गुंडागर्दी बदमाशी करके नहीं आए। हम तैयार खड़े हैं कोर्ट में उनसे लड़ने के लिए। आपने तहरीर किन किन लोगों के नाम दिए? हमने शरद गुप्ता, प्रदीप बत्रा और दोनों बच्चे। नहीं, वो तहरीर नहीं जो वो कब्जा करने आए थे वो लोग, उनकी बात नहीं। मयंक मेहंदी रहता और जी, प्रदीप बत्रा जी का नाम है। नहीं, मयंक मेहंदी दत्ता मयंक बत्रा मेहंदी का रहता के साथ 3-4 लोग और आए थे, उनकी हमारे पास वीडियो भी है। पुलिस का क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, पुलिस ने कहा है कि जो कोर्ट कहेगा वो मान्य होगा, आपने छेड़िए वो नहीं छेड़िए। इसके बावजूद उस दिन संडे को रात को 8:40 पे 15-20 लड़के हमारे घर के बाहर आए। हमने उनका कहा कि आप कहा कि हमें तो ये होटल किराए पे दिया हुआ है और हम यहाँ रहेंगे, हम ताला तोड़ के रहेंगे। हमने कहा ये ताला लग चुका है और माननीय न्यायालय साहब आदि कि हम न्यायालय को नहीं जानते, हम तो ताला तोड़ के यहाँ। ये संडे की रात को 8:40 पे 15 मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करी है, उसमें 4-5 लड़के दारू पी के आए थे। आएगी हमारे पास, सब कुछ है। शराब पी के आए हुए थे। उन्होंने कहा हम तो कब्जा करेंगे, हम तो हमें ये प्रॉपर्टी किराए पे मिली हुई है। हमने कहा हमने दी नहीं किसी को बख्शी के अलावा किराए पे आज तक। उन्होंने कहा हमें किराए पे मिली है, हम यहाँ रहेंगे, देखते हैं हमें कौन सा आ जाना सामने, खत्म कर देंगे सब। हमें सीधी सी बात है, इस आदमी से इतना डर है कि हम लोगों ने उस एरिया में भी 10-10 कैमरे लगा रखे हैं। आपको कहीं भी किसी भी टाइम की रिकॉर्डिंग चाहिए, हमारे में से किसी ने गलती करी है और फिर वो रात को बाइट देता है और ये कहता है कि बाहर से महिलाएं बुला के हल्ला करा रहे। अरे हम कोई नहीं है, बाहर से कोई नहीं है, मम्मी है। महिलाएं एक ही एक बस हम दोनों। फेसबुक पे भी आपने देखा होगा, और या कौन सी माता जी महिला है? वहाँ खड़ी थी, आप लोग तो सब थे वहाँ पर। बताइए उन आदमियों का ये कोई सामना कर पाएंगे जो इन्होंने 6-7 आदमी वहाँ इकट्ठे कर लिए थे? अब हम लोग वहाँ रोते चिल्लाते जोर जोर से। हम लोगों ने उस टाइम, अरे उस वो भागते ही नहीं थे, वो तो सर पे चढ़े पड़े थे। अगर हम जोर जोर से मिल रहे हैं कप्तान या एसपी के पास सब जगह सब सारे पेपर जगह। सीएम लेवल पे भी कंप्लेंट जा चुकी है। पोर्टल पे सब कुछ है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना सीओ ऑफिस तक, एसएसपी ऑफिस तक इंक्वायरी के लिए आती है, कोतवाली में आती है, हमें कोतवाली में बुलाया जाता है, 2-2 घंटे तक बिठाया जाता है, फिर कह दिया जाता है कि ये तो आपका पारिवारिक मसला है, उस बस। पे लिख के भेज देते हैं लिख के भेज देते हैं आगे। 2-2 घंटे 3-3 घंटे Sort out नहीं हो रहा। बिठाया जाता है वहाँ पे। किसी की जान को खतरा है तो आप उसे पारिवारिक वो नहीं कह सकते। हमारे पर हमला हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दें, जो पंजाबी महासभा के कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया। पहले इन्होंने कहीं और प्रेस की थी, उसके बाद मुझे यहाँ बुलाया गया और पीड़ित परिवार से मैं अलग से मिलूंगी। सबसे पहले तो मैं प्रदीप बत्रा की गुंडागर्दी पर यहाँ बात करना चाहती हूँ। किस किस तरह की ये लोग गुंडागर्दी यहाँ पर कर रहे हैं और सरकारी ज़मीनें तो ये कब्जा कर ही रहे हैं और प्राइवेट ज़मीनों में भी देखिए किस तरह का हाल है। तो मैं इनके समर्थन में आई हूँ, पंजाबी महासभा के, क्योंकि इनके बुलावे पे आई हूँ। और इस तरह की जो भी समस्याएं रुड़की के अंदर हैं, जो पीड़िता हैं, वो मुझे संपर्क करें, मैं अवश्य आऊँगी। प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है इन लोगों के द्वारा, बार-बार मैं अपील अभी की जा रही है, पीड़ित- लेकिन प्रशासन कोई संज्ञान अभी मैं पीड़ित परिवार से बात करके इन्हीं के सामने एसएसपी से बात करूंगी। अभी एसएसपी से बात करूंगी, इनकी बात कराऊंगी कि भाई की एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। अभी जब मैं आई हूँ तो एसएसपी साहब से जस्ट अभी बात कराऊंगी। और मैं भी यहाँ पर पंजाबी महासभा के समर्थन में आई हूँ। देखिए, इन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के जो मंत्रियों ने जो सरकारी ज़मीनों में भी कब्जा, प्राइवेट ज़मीनों में भी कब्जा, 2012 में ये कांग्रेस के थे और इतने भ्रष्ट इन्होंने भ्रष्टता की है 2012 में। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि भाजपा के पास कौन सा अच्छा ऐसा पंचगव्य, एक पुराने टाइम में पंचगव्य होता था जिसमें दूध, दही, घी, धूप सब डाल के शुद्धिकरण होता था,
तो मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भाजपा के पास कौन सा पंचगव्य है? इनके पास मेरे हिसाब से पंचगव्य है ईडी, सीबीआई, क्या कहते हैं पॉल्यूशन, एनजीटी। ये उसका डर दिखाकर उस तरह का पंचगव्य इनके पास है। और जो इन भाजपा ज्वाइन नहीं करता उसमें भी ये सारी चीज़ें लगा देते हैं, और जो ज्वाइन कर लेता है उसके पंचगव्य से शुद्धिकरण कर देते हैं। पीड़ित परिवार का साथ देने वाले, बिल्कुल मैं पीड़ित परिवार का साथ देने वाली हूँ। और अभी एसएसपी साहब से बात करूंगी कि मामला क्या है, और मैं कह देना चाहूँगी प्रदीप बत्रा जी को। और अभी मेरे सामने कुछ लोग और भी दुकानदार हैं जो ये दुकानदार हैं, इन्होंने कम से कम काफ़ी, कितनी दुकान है टोटल? 23 दुकानें हैं। 23 दुकानों में 5-5 लाख रुपए रिश्वत दी है, 5-5 लाख रुपया। और वो दुकानें अभी तक नहीं मिली है, सील पड़ी हैं। और जिसमें 75,000 रुपये आप लोगों ने दिया शुरू में, रसीद है, हाँ। और 5 लाख रुपये रिश्वत में दिया गया। जो ये बुजुर्ग, मतलब 22-23 दुकानें। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे मंत्री नेताओं पर सीबीआई कब लगेगी? मतलब मैं जांच की मांग करती हूँ। और धामी से भी कहना चाहती हूँ, ऐसे लोगों को आप मंत्री बनाने की सोच रहे हो, जरा इनकी हिस्ट्री पता करो। तमाम सरकारी ज़मीन भी कब्जे करते हैं, प्राइवेट ज़मीन भी कब्जा करते हैं, और रिश्वत में पैसा लेते हैं तब भी दुकान नहीं देते। तो मैं प्रदीप बत्रा से कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया गुंडागर्दी। अब उत्तराखंड की बेटी आ चुकी है, अब नहीं चलने दूंगी यहाँ पर गुंडागर्दी आपकी। और इस तरह के पीड़ित परिवार रुड़की शहर में कोई भी हो, आए मुझसे संपर्क करें, मैं उनके साथ खड़ी रहूँ। हम रामनगर से हैं। मेरा नाम राधेश्याम है। मेरा नाम राधेश्याम है। राधेश्याम। क्या समस्या है? हमारी समस्या, हमारी 20-22 दुकानें हैं नगर निगम की, जो उन्होंने अलाट करी हम लोगों को, उसके बाद वो सील कर दी हैं। बस ये हमारी समस्या है कि हमारा जो है, कब से वो आपको अलर्ट होगी? तकरीबन 10 साल हो गए। 7 साल हो गए? 10 साल हो गए जी। और 2 साल आपको नहीं मिली है? अब सील कर दिए गए हैं 2-3 साल से जी।